ऑलराइट, तो जब आप अपना अकाउंट परचेज़ करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी सामने, और यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन की जो है ना डेडलाइन आपने सेलेक्ट करनी होगी। ये नेक्स्ट ईयर की भी डेडलाइन जिसके अंदर है 2025 तक की भी आपको खुद से सेलेक्ट करनी होगी, अदरवाइज़ फरवरी 29 तक ये खुद ही जो है ना आपके लिए सेलेक्ट कर देगा। और इसमें वेरिफिकेशन अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो वो आपसे CNIC इस तरह की चीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी ना वो रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए, तो आप उसको वो प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन का एक बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप करना है। यहाँ पे समझ लें ऐप का नाम देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब डेमो ऐप, और एप्लीकेशन यू कैन चेंज ऐप और गेम, ऐप सेलेक्ट कर लिया। फ्री और पेड ये आपके ऊपर है, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें। और डेवलपर प्रोग्राम की पॉलिसी ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा नीचे राइट पे क्रिएट ऐप का। जब आप क्रिएट ऐप करेंगे तो इसके बाद डैशबोर्ड की एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो है ना सेटअप करना होगा अपनी ऐप का। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर आ रहा है सारा हिसाब किताब के टेस्टर्स ऐड करने हैं, क्रिएट न्यू रिलीज़ करनी है। और इससे पहले जो है ना यहाँ पे देखें कंप्लीट प्राइवेसी पॉलिसी का URL होगा आपके पास, वो आपको देना होगा। ऐप एक्सेस, एड्स, कंटेंट रेटिंग, टारगेट ऑडियंस, तो ये सारे क्वेश्चनियर्स फॉर्म्स हैं जो आपने फिल करने होंगे, और इसके बगैर आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना क्लोज टेस्टिंग पे नहीं डाल सकते। तो ये पूरा ये आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। एक एक पे क्लिक करते जाएंगे, वो आपको आगे लेके जाएगा, URL देंगे, वापस बैक करिएगा। और मैं किसी एक का कंप्लीट करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। और सेटअप योर ऐप के अंदर मैं करता हूँ यहाँ पे ऐप एक्सेस। अब मैं कहता हूँ कि ऑल फंक्शनलिटी इज़ माई अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। सही है, मैंने इसको सेव किया। अब जब मैं पीछे वापस बैक आऊँगा ना तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वो मुझे दिखा रहा है 1 of 12 जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह ये कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, अपनी टेस्टर सेलेक्ट करने होंगे अपने, और जो है रिलीज़ निकालनी होगी क्लोज टेस्टिंग के ऊपर। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है जो मैं जिसकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि टेस्टर्स आपने किस तरह से ऐड करने, और टेस्टर्स ऐड करने के बाद जो है आपके पास किस तरह से क्लोज टेस्टिंग के अंदर उसको आप टेस्टिंग का फीडबैक आप लेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट ईमेल लिस्ट आ रहा है, लिस्ट का नाम आता है समझ लें गूगल न्यू 20 टेस्टर्स पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। मैं समझ लें अपना एक ईमेल एड्रेस देता हूँ, daniel@520@gmail.com। ये करने के बाद इंटर में करूँगा, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे कोई और ईमेल एड्रेस देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ abc@gmail.com, ये ऐड हो गया। इस तरह से आपने 20 टेस्टर्स अपने ऐड करने। 20 टेस्टर ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे सेव चेंजेस का आ रहा है, सेव चेंजेस पे करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा है कि क्योंकि ये ईमेल एड्रेस कहीं पे वेरीफाई नहीं होगा, ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो वो उसका एरर दे रहा है। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसको। अब देखें यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अब जो टेस्टर्स है ना इंटरनेट टेस्टर के ऊपर, एक मिनट में यहाँ पे मुझे सेव करना होगा, नीचे ये रहा राइट पे। सेव करने के बाद अब जब यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन में अपने डालूंगा तो यहाँ पे ना लिंक जो आ रहा है कॉपी लिंक, ये मेरा इनेबल्ड हो जाएगा और मैं लिंक अपना कॉपी कर सकता हूँ किसी को भी टेस्टर्स को भेजने के लिए, जिनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे होंगी ना इस लिस्ट के अंदर, उन्हें मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिलीज़ में आया, रिलीज़ में आने के बाद क्रिएट न्यू रिलीज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन पब्लिश कर सकता हूँ। ये इंटरनल टेस्ट की बात हो रही है, हमें ऐप लगानी क्लोज टेस्टिंग के ऊपर। और क्लोज टेस्टिंग पे ऐप लगाने के लिए आपने क्या करना होगा, जो डैशबोर्ड पे जितने भी स्टेप्स है ना वो आपने सारे यहाँ पे वेरीफाई करने होंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस इंटरनल टेस्टिंग के ऊपर है वही सेम प्रोसेस आपका क्लोज टेस्टिंग के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं, मैं अपना एक दूसरा अकाउंट खोलता हूँ जहाँ पे एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी क्लोज टेस्टिंग में रखी हुई है। वहाँ पे आपका फीडबैक किस तरह से रिसीव होगा, वहाँ पे प्राइवेट फीडबैक गूगल कंसोल पे किस तरह से दिया जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी मेरी क्लोज टेस्टिंग के ऊपर रखी हुई है और यहाँ पे कुछ टेस्टर्स हैं, जिन टेस्टर्स ने उनके ऊपर फीडबैक दिया है। अब वो फीडबैक देने का तरीका क्या है और रिसीव कहाँ पे होगा आपको फीडबैक, अभी साइड बार देख रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी का टैब होगा, यहाँ पे क्वालिटी का मेन्यू है और यहाँ पे आ रहा होगा टेस्टिंग फीडबैक। इस टेस्टिंग फीडबैक के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें फीडबैक आ रहा है, टेस्टिंग फीडबैक। ये फीडबैक आपको चाहिए 20 यूज़र से, 20 टेस्टर्स जो आपके ऐड करेंगे ना उनसे ये 20 टेस्टर्स को आपके यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे इंगेजमेंट बढ़वानी है आपने। अब देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे मुझे दे रहा है कि थैंक यू फॉर 5 स्टार रेटिंग, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म ये, और इट इज़ डिलाइट टू हियर। इस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जो आपने प्रोवाइड करने होंगे अपने टेस्टर्स को और उनकी इंगेजमेंट आपको चाहिए होगी। अच्छा, जब आप अपने टेस्टर्स को
लिंक प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन का, तो वो वहाँ से आपको टेस्टिंग के ऊपर किस तरह से वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन खोली हुई अपने पास, जो मैंने आपको दिखाई थी। अब मुझे यहाँ पे ना मोबाइल का स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन शॉट भी दिख रहा होगा, जो भी एप्लीकेशन का लिंक होगा ना, जब टेस्टर उस लिंक से ऐप खोलेगा तो उसी टेस्टर्स के नीचे ना यहाँ पे नीचे आ रहा होगा प्राइवेट फीडबैक टू डेवलपर। जब वो फीडबैक आपका देगा तो वो मैंने दिखाया आपको टेस्टिंग फीडबैक में आपको कहाँ पर नज़र आएगा। ये एक्टिविटी करनी है आपने 20 टेस्टर्स के साथ 14 दिन तक। ऐसा नहीं है कि एक टेस्टर को 14 दिन तक रोज़ एक फीडबैक देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। एक टेस्टर्स को 14 दिन के अंदर एक ही फीडबैक प्रोवाइड करना है, और 20 टेस्टर्स जब 14 दिन तक आपको फीडबैक देंगे तो आपका कलेक्टिवली बहुत सारा फीडबैक हो जाएगा। आप उनके साथ इंगेजमेंट करेंगे, रिप्लाई भी देंगे, एक दो रिलीज भी निकालेंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की कंसोल के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिशिंग ओवरव्यू। पब्लिशिंग ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? पब्लिशिंग ओवरव्यू ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के ऊपर या क्लोज टेस्टिंग पे लगाते हैं, अगर तो आपने पब्लिश मैनेजिंग ऑफ किया हुआ है ना, तो क्लोज टेस्टिंग या प्रोडक्शन में जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे ना, तो वो ऑटो रिलीज हो जाएगी। बीच में आपको कोई मैनुअल बटन नहीं मिलेगा आपको कि वो आप पब्लिश करें। समटाइम ऐसा होता है अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे लगाते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है कि किसी सेलेक्टिव डे या टाइम के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है, ठीक है ना। अब गारंटीड तो है नहीं कि एप्लीकेशन रिव्यू में कितना टाइम लेती है। तो आपने 3-4 दिन पहले रिव्यू में एप्लीकेशन अपनी डाल दी, वो 3-4 दिन से पहले जो है आ गई आपकी एप्लीकेशन। अब आपको जो लाइव करनी है, समझ लें कल करनी है, और एप्लीकेशन आज रिव्यू में आ गई है, रिव्यू से सक्सेसफुली पास हो गई है, तो यहाँ पे बटन आ रहा होगा पब्लिश करना। पब्लिश के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट के अंदर एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे आ जाएगी। तो ये फ़ायदा है मैनेज पब्लिशिंग का। ये ओवरव्यू है किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग के ऊपर पब्लिश करना है, और किस तरह से टेस्टिंग फीडबैक आपने रिसीव करना है और उसको जो है प्रोडक्शन पे पब्लिश करना है आपको। काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आए थे कि यार हमारी ऐप महीना हो गया, वो जो है प्रोडक्शन पे नहीं आई। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मैनेजिंग पब्लिशिंग में अंदर जाके देख लें कहीं वो ऑन ना हुआ हो। दूसरा ये कि अगर आपने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने आपको रिस्पांस दिया होगा कुछ ना कुछ कि किस वजह से डिले आ रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर। और क्लोज टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है, पूरी जो पॉलिसी है, वो आपने फुलफिल करनी है। तो इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या रुक सकती है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्लोज टेस्टिंग का प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।